ये तो कुछ नया ही खेल है। डोनाल्ड ट्रंप एप्पल को चीन और भारत से निवेश निकालने के लिए धमका रहे थे। ट्रंप ने एक नई ट्रेड वार शुरू कर दी है चीन के खिलाफ। तो फिर एप्पल के टिम कुक बीजिंग में जाकर ये क्यों कह रहे हैं कि एप्पल चीन में और निवेश करेगा? क्या ट्रंप से बगावत है? आइए आपको बताते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी है। डोनाल्ड ट्रंप जब चीन पर फुफकार रहे थे, तब इसी बीच टिम कुक ने चीन के इंडस्ट्री मिनिस्टर से मुलाकात की और वादा किया कि एप्पल चाइना में अपने ऑपरेशंस बढ़ाएगा और लोकल पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। सनद रहे कि आज भी ज़्यादातर आईफोन चीन में ही बनते हैं। पिछली तिमाही में चीन में एप्पल फ़ोन्स की बिक्री भी बढ़ी, जबकि बाकी स्मार्टफोन का मार्केट गिर रहा था। आपको लग रहा होगा कि अमेरिका और चीन के ट्रेड वार में टिम कुक दुश्मन यानी चीन को ताकत क्यों दे रहे हैं? दरअसल एप्पल का ये दांव रिस्क मैनेजमेंट है। भारत भले ही रिकॉर्ड $22 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट कर रहा हो, मगर अब भी एप्पल फ़ोन की ग्लोबल मांग का केवल 15% हिस्सा भारत में असेंबल होता है, बनता नहीं है। चीन एप्पल की सप्लाई चेन की धुरी भी है और बड़ा बाजार भी। चीन के सप्लायर्स की गहराई और लॉजिस्टिक्स की स्पीड पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। कुशल वर्कफोर्स है। टिम कुक का यह फैसला एंटी अमेरिका नहीं है, बल्कि वे एक डुअल गेम खेल रहे हैं। एप्पल एक तरफ चीन को खुश रखेगा और दूसरी तरफ ट्रंप के कहने पर अमेरिका में $100 बिलियन का नया निवेश भी करेगा। डेटा यह कहता है कि शेंजन के सप्लायर्स का लीड टाइम दुनिया से 3 गुना तेज है। इसलिए एप्पल किसी भी कीमत पर चीन की सप्लाई चेन का भरोसा नहीं छोड़ सकता। अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा जो है। मीडिया में अमेरिका चीन के नए ट्रेड वार की सुर्खियां हैं, मगर एप्पल चुपचाप ग्लोबल सर्वाइवल के नए नियम लिख रहा है, जहां वफादारी नहीं, लागत, दक्षता और सप्लाई चेन मायने रखती है। ट्रंप कहते रहे कि चीन नहीं चाहिए, मगर बिग टेक को अब भी चाइनीज प्रिसीजन पर भरोसा है। तो सोचिए कि ट्रेड वार के बीच टिम कुक ऐसा क्या जानते हैं जो दुनिया का बाजार अब तक नहीं समझ पाया।